पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने तालिबान को संजीदा अमन मुज़ाकरात में शिरकत की पेशकश की है और पाकिस्तान ने कहा है कि पाक अफगान सरहद के करीब तकरीबन 900 किलोमीटर तवील हिस्से पर बाड़ लगाने का काम मुकम्मल हो गया है। तौहीन मजहब के मुकदमे में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से रिहाई पाने वाली मसीही खातून के वकील सैफुल मलूक अपनी खुद साख्ता जलावतनी ख़त्म करके अपनी मुवक्किला की अदालत में वकालत के लिए पाकिस्तान पहुँच गए हैं। गैर मुल्की सयाहों की पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में दाखिले पर पाबंदी ख़त्म कर दी गई है और पाकिस्तान और भारत के दरमियान आबी तनाज़ात पर बातचीत नई दिल्ली में जारी है और 5 हफ्तों तक जारी रहने वाले शटडाउन के बाद अमरीका की सरकारी एजेंसियां और दफातर ने अपना काम शुरू कर दिया है। ये थीं 6 सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। और अब खबरें तफसील के साथ। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने तालिबान को संजीदा अमन मुज़ाकरात में शिरकत की पेशकश की है। उनका ये बयान गुज़श्ता हफ्ते कतर में अमरीका और अक्सरियत पसंदों के दरमियान होने वाले अमन मुज़ाकरात के तनाजुर में सामने आया है। सरकारी टीवी पर कौम से खिताब में अफगान सदर अशरफ गनी का कहना था कि मैं तालिबान से कहता हूँ कि वह अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए आगे आएँ और अमन मुज़ाकरात में बराह रास्त शिरकत करें। उन्हें चाहिए कि वो हुकूमती पेशकश को कबूल करें। इससे कबल अफगान हुक्काम ने कतर मुज़ाकरात से बाहर रखने पर खबरदार किया था कि अमरीका और तालिबान के दरमियान तय पाने वाले किसी भी मुआहदे को काबुल की तौसीक की ज़रूरत होगी। ताहम तालिबान ने अशरफ गनी हुकूमत को कठपुतली करार देते हुए बराह रास्त मुज़ाकरात से इनकार कर दिया था। फ्रांसीसी खबरसां इदारे के मुताबिक अफगान सदर अशरफ गनी का कहना था कि तालिबान के पास 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो वो अफगान आवाम का साथ दें या फिर दूसरों के हाथों इस्तेमाल हों। पाकिस्तान ने कहा है कि पाक अफगान सरहद के तकरीबन 900 किलोमीटर तवील हिस्से पर बाड़ लगाने का काम मुकम्मल हो गया है और अफगान सरहद से मुत्तसिल शिमाली वजीरिस्तान में अस्करियत पसंदों के खिलाफ होने वाले सिक्योरिटी ऑपरेशन की वजह से बेघर होने वाले 95% अफराद की अपने घरों को वापसी हो चुकी है। इस बारे में एक तफसीली रिपोर्ट भी हमारे पास है, कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। तौहीन मजहब के मुकदमे में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से रिहाई पाने वाली मसीह खातून के वकील सैफुल मलूक अपनी खुद साख्ता जलावतनी ख़त्म करके अपनी मुवक्किला की अदालत में वकालत के लिए पाकिस्तान पहुँच गए हैं। पाकिस्तान की अदालत उज़्मा का 3 रुकनी बेंच तौहीन मजहब के मुकदमे में आसिया बीबी की बर्रियत के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील के समात मंगल 29 जनवरी को करेगा। गैर मुल्की सयाहों की पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में दाखिले पर पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जारी किए गए न्यू वीज़ा रिजीम के तहत गैर मुल्की सयाह पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की सैर कर सकेंगे और पाकिस्तान और भारत के दरमियान आबी तनाज़ात पर बातचीत नई दिल्ली में जारी है। तवक्को है कि पाकिस्तानी वफ़द भारत की जानिब से दरियाए चनाब पर बनाए जाने वाले मंसूबों पर एतराज़ात उठाएगा। और कुछ आलमी खबरें। 5 हफ्तों तक जारी रहने वाले शटडाउन के बाद अमरीका की सरकारी एजेंसियां और दफातर ने अपना काम शुरू कर दिया है। हुकूमत का कहना है कि मुअत्तल मुलाजमीन को उनकी तनख्वाह न मिलने पर उसका इजाला किया जाएगा। जुमे को व्हाइट हाउस ने काबीना के महकमा खजाना के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल मुनक्किद की, जिसमें सरकारी ऑपरेशंस की बहाली पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि एजेंसियों ने इंतजामिया और पॉलिसी के मसाइल के पस मंज़र से निपटने का आगाज़ किया। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो समझते हैं कि उनको 50% उम्मीद है कि कांग्रेस के मुज़ाकरातकार जुनूबी सरहद की दीवार के लिए फंडिंग का मुआहदा करेंगे, जो उनके लिए काबिल कबूल होगा। ट्रंप ने इतवार के रोज़ अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि 2 जमाती मुज़ाकरात टीम में कुछ बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन उन्हें शक है कि वो $5.7 अरब से कम पर इत्तेफाक करेंगे, जिसका वो मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि वो ड्रीमर्स कहलाने वालों की अमरीकी शहरियत की मंजूरी देंगे, जो मुआहदे का हिस्सा होगी। उनका कहना था कि ये एक अलग मसला है जिसे किसी और वक्त तय करना चाहिए कि उन तारिकीन का मुस्तकबिल क्या होगा
जो बचपन में अमेरिका में अपने वालिदैन के साथ गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए थे। ट्रंप इंतजामिया ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की एक इत्तेहादी फर्म ओलेग देरीपास्का पर से पाबंदियां उठा ली हैं, बावजूद कि डेमोक्रेट्स का दबाव था कि ये पाबंदियां बरकरार रखी जाएंगी। डेमोक्रेट्स और मुतादिद रिपब्लिकन्स का ये मौक़िफ़ था कि ज़ेर नज़र कंपनियां रूसी एल्युमिनियम की बड़ी कंपनी रूसल और तवानाई की फर्म जेएससी यूरोसिब एनर्गो डेरी पसाका के कंट्रोल में थीं। लेकिन अमरीकी महकमा ख़जाना ने इतवार के रोज़ कहा कि इन कंपनियों ने डेरी पसाका के साथ बराह साथ या बिलवास्ता ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया है और उसका कंट्रोल ख़त्म हो गया है। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक देरीना दोस्त और मुशीर रॉजर स्टोन ने इतवार के रोज़ कहा है कि वो खुसूसी कौंसल रॉबर्ट मुलर के साथ ताउन पर गौर करेंगी, जो सन 2016 के अमरीकी इंतखाबात में रूस की मुदाखलत पर तहक़ीक़ कर रहे हैं। स्टोन ने, जिन्हें पिछले हफ्ते ट्रंप मुहिम के सिलसिले में शहादत में खुर्दबुद, रुकावट और दरोग गोई का मुलजिम ठहराया गया था, ABC दिस वीक शो को बताया कि वो मलर के साथ ताउन का तयन अपने अटॉर्नी के साथ मशवरे के बाद करेंगे। 66 साल रॉजर स्टोन को $2.5 लाख जमानत के इवज़ रिहा किया गया है, जिसे चंद ही घंटे कबल मुजरिमाना गफलत के मुतादिद इल्ज़ामात पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। जनूबी फिलिपाइन के शोरशज़दा इलाके में इतवार के रोज़ एक गिरजाघर पर दोहरे बम धमाके में मरने वालों की तादाद 20 हो गई है, जबकि 81 जख्मी हैं। पुलिस का कहना है कि इससे पहले मरने वालों की तादाद गलत थी। सुलू सूबे के इलाके जोलू के गिरजाघर में एक दुआइया तकरीब के दौरान पहला बम धमाका हुआ और जब मिलिट्री और पुलिस फोर्स वहां पहुंची तो दूसरा धमाका हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने कहा है कि मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। जनूब मशरक़ी ब्राज़ील में जुम्मे के रोज़ एक डैम के टूट जाने से मरने वालों की तादाद इतवार के रोज़ 58 तक पहुंच गई है, लेकिन तादाद में इजाफे का इम्कान है क्योंकि तकरीबन 300 अफराद मिट्टी और मलबे तले दबे हुए हैं। ये डैम, जो ब्राज़ील व्हील माइनिंग की कंपनी की मिल्कियत है, जुम्मे के रोज़ मुनहदिम हो गया था और सैकड़ों कानकन जो दोपहर का खाना खा रहे थे मिट्टी और पानी के अंदर डूब गए। वेनेज़ुएला के हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर और खुद साख्ता अबूरी सदर हुआन ग्वाइडो ने इस हफ्ते के दौरान 2 दिन के मुजाहरे का ऐलान किया है। इसका बज़ाहिर मकसद मुल्क की फ़ौज को सदर निकोलाई मैडुरा की हिमायत करके अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश है। इस बारे में इज़ाबेल कोली ने ये रिपोर्ट हमें भेजी है। ग्वाइडो ने वेनेज़ुएला के शहरियों से अपील की है कि वो बुध की दोपहर को 2 घंटे का पुरअमन मुजाहरा करते हुए मुसल्लह अफ़वाज से मुतालबा करें कि वह आवाम का साथ दें। ग्वाइडो ने ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि मुल्क भर में और तमाम दुनिया में मौजूद उनके हिमायती सड़कों पर निकलें। ये इक़दाम यूरोपियन यूनियन की तरफ से इंतखाबात की डेडलाइन के ऐन वक्त पर उठाया गया है। हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर ग्वाइडो इस बारे में कहते हैं, gran movilización en toda Venezuela, en todo el mundo, a nivel nacional वो कह रहे हैं कि कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर हफ्ते के रोज़ हम वेनेज़ुएला और दुनिया भर की सड़कों पर होंगे ताकि हम यूरोपियन यूनियन की तरफ से वेनेज़ुएला के अवाम को फराहम की जाने वाली हिमायत की कदर कर सकें और यूरोपियन यूनियन के कुछ मुल्कों की तरफ से माडुरा को दिए गए अल्टीमेटम की हिमायत कर सकें। ग्वाइडो ने उन फौजियों को आम मुआफ़ी देने की पेशकश की है जो जमहूरियत का साथ देते हुए मौजूदा माडुरो हुकूमत को मुस्तरद करते हैं। वो कहते हैं, Hoy, soldado de Venezuela, te doy una orden. No reprimas manifestaciones. वो कह रहे हैं, वेनेज़ुएला के सिपाही हो, आज मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम माजी की तरह पुरअमन मुजाहिरों को दबाने की कोशिश न करो। हिज़्ब इख्तिलाफ के हामी नारे लगाते हुए ये कहते दिखाई देते हैं कि फ़ौजी दोस्तों, सिर्फ आप ही हैं जो हमारे साथ अभी शामिल नहीं हुए हैं। वो आम मुआफ़ी से मुतालिक इश्तिहारात फ़ौजियों और पुलिस की चौकियों में तक़सीम कर रहे हैं। ये थी वो ख़बरें और शह सुर्खियाँ जो हमने फेसबुक लाइव पर आपके लिए पेश की। इन ख़बरों की कुछ तफसीली रिपोर्ट चंद लम्हे बाद पेश की जाएंगी, तो हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।